14 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के महान ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड्स एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया को अलविदा कह गए। सिर्फ 46 की उम्र में यूं चले जाना उनके चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। पर जब तक क्रिकेट और क्रिकेट फैंस रहेंगे, एंड्रू साइमंड्स का नाम ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ियों में शुमार किया जाएगा। रॉय के निक नेम से जाने जाने वाले एंड्रू साइमंड्स का जन्म इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ था। जन्म देते ही उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। जब वो सिर्फ 3 महीने के थे तब केन और बारबरा नाम के दंपत्ति ने उन्हें गोद ले लिया और इसके बाद वो एंड्रू साइमंड्स के साथ ऑस्ट्रेलिया चले आए। साइमंड्स के फादर का क्रिकेट को लेकर जो क्रेज था, शायद उसी की वजह से साइमंड्स भी बचपन से ही क्रिकेट खेलने लगे थे। बचपन के दिनों को याद करते हुए साइमंड्स बताते थे कि स्कूल जाने से पहले हफ्ते में 4 से 5 दिन उनके फादर उनके लिए बॉल फेंका करते थे। इंग्लैंड में जन्म लेने की वजह से साइमंड्स इंग्लैंड की तरफ से भी खेल सकते थे, साथ ही वेस्ट इंडीज की तरफ से भी, क्योंकि उनके पूर्वज वेस्ट इंडीज से थे। पर इसके बाद भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलना तय किया। बचपन में ज़्यादातर जूनियर क्रिकेट उन्होंने टाउन्सविले में ही वंडरर्स क्लब के लिए खेला। बाद में उनकी फैमिली गोल्ड कोस्ट चली गई। साइमंड्स के डोमेस्टिक क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में अगर बात करें तो क्वींसलैंड स्टेट टीम की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 5000 रन्स और 100 से भी ज़्यादा विकेट्स लिए। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलते हुए ग्लुचेस्टरशायर, कैंट, लैंकाशायर और सूरे की तरफ से उन्होंने कई बेहतरीन पारियां खेली। इन्हीं में से एक पारी थी जो उन्होंने ग्लैमरगन के खिलाफ अगस्त 1995 में खेली थी, जहां उन्होंने 16 छक्कों की मदद से अनबीटेन 254 रन्स बनाए थे। जाहिर सी बात है, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग थी जहां उन्होंने जॉन और रीड विजडन के 16 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। करीब 16 सालों के बाद 2011 में ग्राहम नेपियर ने एजेक्स की तरफ से खेलते हुए एंड्रू साइमंड्स के इस रिकॉर्ड की बराबरी की और वर्ष 2022 से करीब 11 सालों के लंबे अंतराल के बाद बेन स्टोक्स ने वर्सेस्टरशायर के खिलाफ खेलते हुए 17 छक्के लगाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ा। 1999 से वर्ष 2000 तक साइमंड्स ने केंट की तरफ से कई शानदार पारियां खेली। T20 क्रिकेट की शुरुआत भी उन्होंने केंट की तरफ से ही खेलते हुए की। 2003 2020 कप के इनॉग्रल एडिशन में साइमंड्स ने केंट की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 37 बॉल्स पर नाबाद 96 रनों की तूफानी पारी खेली और 146 रन के टारगेट को सिर्फ 12 ओवरों में हासिल कर लिया। 2 जुलाई 2004 एक ऐसा दिन जब साइमंड्स ने T20 क्रिकेट की अब तक की सबसे तूफानी पारी खेली। इस पारी में एंड्रू साइमंड्स ने T20 क्रिकेट की फास्टेस्ट एवर सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया, जहां उन्होंने सिर्फ 34 बॉल्स पर सेंचुरी ठोक दी। तकरीबन 9 सालों के बाद 2013 के इंडियन प्रीमियर लीग में क्रिस गेल ने अद्भुत 30 गेंदों पर सेंचुरी पूरी कर इस रिकॉर्ड को तोड़ा। साइमंड्स ने अपने इस पारी में 18 चौके और 3 छक्के लगाए थे। साइमंड्स ने अपना इंटरनेशनल कैरियर का पहला मैच 10 नवंबर 1998 को वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में खेला। स्टार्टिंग में उनके कैरियर में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए और प्लेइंग 11 से वो कभी अंदर बाहर होते रहे। फिर बारी आई वर्ल्ड कप 2003 की, जहां साइमंड्स को उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मौका मिला। और कमाल की बात यह है, ये मौका उन्हें तब मिला जब ऑलराउंडर सैम वॉटसन इंजरी की वजह से बाहर हो गए। सैन वॉन ड्रग टेस्ट में फेल हो गए और डैरेन लेमन रेशियल अब्यूज की वजह से सस्पेंड कर दिए गए। जब साइमंड्स को अपना पहला मैच खेलने का मौका मिला तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नाबाद 143 रन्स बनाए। इस मैच में एक वक्त ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट्स पर 86 रन बनाकर स्ट्रगल कर रही थी, पर साइमंड्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 82 रनों से जीत लिया। ये मास्टर परफॉर्मेंस उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट होने वाला था। एक बार फिर सेमीफाइनल में श्रीलंका के साथ खेले गए उस मैच में साइमंड्स ने नाबाद 91 रन्स बनाए और मैन ऑफ द मैच चुने गए और इस तरह से एंड्रू साइमंड्स ऑस्ट्रेलियन टीम का एक अटूट अंग बन गए। साइमंड्स एक ऐसे खिलाड़ी रहे जिनका कैरियर कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहा। ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी की वजह से वर्ष 2006 में एलन बॉर्डर मेडल काउंट में उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सबसे ज़्यादा वोट्स मिलने के बाद भी नहीं चुना गया, जब एसएस स्टुअर्ट 2005 में ड्रिंकिंग कंट्रोवर्सी में उनका नाम आया। वर्ष 2005-06 में खेले गए वीवी सीरीज के बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स में जब ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से 1-0 से पीछे थी, तब अगले मैच में साइमंड्स ने 13 चौकों
और 3 छक्कों की मदद से 151 रनों की बड़ी पारी खेली और रिकी पॉन्टिंग के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए हाईएस्ट एवर ओडीआई स्कोर 368 रन्स बनाए। इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने के साथ साथ साइमंड्स ने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी अपने नाम किया। साइमंड्स के कैरियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब वर्ष 2008 जनवरी में हरभजन सिंह के ऊपर 3 मैचेस का प्रतिबंध लग गया। विवाद ये था कि हरभजन के ब्रेटली को छूने की वजह से साइमंड्स हरभजन के साथ उलझ पड़े और हरभजन ने उन्हें मंकी कहा और हरभजन पर रेशियल अब्यूज के आरोप लगे। बाद में हरभजन सिंह पर लगे आरोप प्रूव नहीं होने के कारण उन पर से 3 मैचेस का प्रतिबंध हटा लिया गया। हालांकि ये कंट्रोवर्सी इतने पर ही पूरी तरह से खत्म नहीं हुई और मीडिया में कई तरह की बयानबाजियां होती रही। अगस्त 2008 में ही जब साइमंड्स को बांग्लादेश के खिलाफ टीम में शामिल किया जाना था तो साइमंड्स टीम मीटिंग में शामिल न होकर फिशिंग करने चले गए। इसके बाद उन्हें क्वींसलैंड वापस भेज दिया गया और उस वक्त के कप्तान माइकल क्लार्क ने मीडिया को कहा कि एंडी साइमंड्स को ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के अपने डिज़ायर को रीएवेल्युएट करना चाहिए। साइमंड्स को फर्दर पनिशमेंट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। जनवरी 2009 में एक इंटरव्यू में एक बार फिर से हमेशा की तरह बेपरवाह साइमंड्स ये कहते हुए पाए गए कि वो मैथ्यू हेडन के घर डिनर काफ़ी एंजॉय करते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें हेडन की पत्नी को देखने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम का भी मजाक उड़ाया। जून 2009 में साइमंड्स को अल्कोहल रिलेटेड इंसिडेंट की वजह से आईसीसी वर्ल्ड टी20 कप से बाहर कर इंग्लैंड से वापस भेज दिया गया। इस घटना के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव जेम्स सदरलैंड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर साइमंड्स के इंटरनेशनल क्रिकेट से डिसमिसल का अनाउंसमेंट किया और इसी के साथ एक बेमिसाल लापरवाह क्रिकेट खिलाड़ी एंड्रू साइमंड्स का क्रिकेटिंग करियर खत्म हो गया। और मई 2022 को एक कार एक्सीडेंट में एंड्रू साइमंड्स के जीवन की कहानी भी खत्म हो गई। सिर्फ 46 की उम्र में वो दुनिया छोड़कर चले गए। एक समय था जब साइमंड्स रग्बी प्लेयर बनना चाहते थे और वर्ष 2002 में जब क्रिकेट में उनका भविष्य मुश्किल में लग रहा था तब साइमंड्स रग्बी में स्विच करने की सोच रहे थे, पर ऐसा हो नहीं पाया। फिर एक समय ऐसा भी आया जब आईपीएल 2008 के पहले सीजन में वो हाईएस्ट पेड फॉरेन प्लेयर रहे, जहां डेक्कन चार्जर्स ने उन्हें $1.3 मिलियन में खरीदा था। 2011 में उन्होंने इंडियन टीवी शो बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया था और बॉलीवुड की एक फिल्म पटियाला हाउस में साइमंड्स ने कैमियो का रोल किया। सो फ्रेंड्स, ये थी ऑस्ट्रेलिया के एक महान और कंट्रोवर्सी से भरे खिलाड़ी के जीवन की कहानी। कैसे लगे वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें बायोग्राफी की दुनिया को। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।